नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये अब तक का ऐतिहासिक बजट है और इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए पैसों का आवंटन किया गया है और बड़ी चर्चाएं इस बात की थी कि बहुत जल्द बीजेपी सरकार जो महिलाओं के लिए बसों में आने जाने वाली फ्री की जो सुविधा है उसे बंद करने वाली है। लेकिन रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो स्कीम्स पहले से मुफ्त में चल रही थी वो भले ही महिलाओं के लिए जो बसों में आने जाने की सुविधा हो वो वैसे ही चलती रहेगी और अभी तक जो पिंक टिकट फ्री में यात्रा करने के लिए मिलता था अब उसको लेने की जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा और फिर जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो किसी भी बस में चढ़ सकती हैं और पूरी दिल्ली में कहीं भी घूम सकती हैं। केवल एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा और कोई इसके अलावा पिंक टिकट लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो भ्रष्टाचार हो रहा था अब हम उसको दूर करेंगे और पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जो कि ऐतिहासिक बजट है। दिल्ली की जनता, आम जनता जो कि बसों में सफर करती है, इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे इस बजट के बारे में ये क्या कुछ कहेंगे और अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो कितनी उम्मीदें हैं। चुनाव के दौरान जो वादे हुए थे और अब जब बजट का आवंटन हुआ है तो लोग क्या कुछ उसके बारे में सोचेंगे। महिलाओं से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इन्हीं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहन जी, आपका नाम क्या है? राठी देवी। आपको पता है सरकार ने कहा कि अब ये जो पिंक टिकट आप लेती थी फ्री में उसको लेने की जरूरत नहीं है, एक स्मार्ट कार्ड बनेगा और ये आपके लिए जो बस की सुविधा थी फ्री वाली ये चालू रहेगी, बंद नहीं होगी। कैसा लग रहा? थैंक यू। सरकार को कह रही हैं? नहीं, आपके लिए नहीं, हम तो जनता की आवाज बनते ही हैं, हम तो उठाते ही हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा। ये दिल्ली की सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, आपको कैसा लग रहा है? आगामी 5 साल कैसे होंगे? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा है। हाँ। ये कदम बढ़िया है। हाँ। अभी तक ये डर होगा कि भाई कहीं ऐसा तो ना हो कि सरकार बंद कर दे, लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे, ऐसा था? हाँ, ऐसा है। मन में डर था एक? हाँ, अभी हो रहा था। अब तो कह दिया रेखा गुप्ता जी ने कि भाई चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दारी देखते हैं। जी बताइए बहन जी, आपका नाम? विश्वास नहीं है। मेरा नाम सुनीता है जी। मगर जो रेखा गुप्ता ने कहा था वो काम नहीं करा है और उन्होंने विश्वासघात करा है महिलाओं के साथ। तो कौन कौन से वो वादे आपको लगते हैं जो कि आपको लगता था कि पूरे होने चाहिए थे अभी तक नहीं हुए? जैसे महिलाओं को हर चीज़ की, राशन की या पैसे, ये 2500 की जो 2500 रुपये बोला था तो 2500 बोला था, ये भी नहीं दिए किसी को भी है। बेचारी गरीब नहीं है, देखो कैसी कैसी आती है जाती है बसों में भी। चलो ये सरकार कह रही है 5100 करोड़ रुपए जो 2500 रुपए वाली महिला समृद्धि योजना के तहत आवंटित कर दिए गए हैं। जो पात्र महिलाएं होंगी, गरीब महिलाएं होंगी, उनको पैसे मिलेंगे। बजट आवंटित हो चुका है। पता नहीं है सच है क्या झूठ है क्या, हम तो आपको भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है? दुख नहीं मिलता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब जल्द चालू होगा, जल्द मिलने वाले हैं। सरकार ने बजट पेश कर दिया है। 5100 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए हैं महिलाओं को, जो महिला समृद्धि योजना मिलने वाली है। अब उम्मीद है मिलेंगे? भरोसा नहीं है, नहीं देता है। हाँ जी, आपका नाम क्या है बहन जी? संजय देवी। आपको पहले तो ये बताइए, देखिए ये महिलाओं के लिए जो बसों में आने जाने की सुविधा है, कह दिया है कि भाई चालू रहेगी, एक स्मार्ट कार्ड बनेगा, कोई सी भी बस में आप चढ़ सकते हैं, पूरी दिल्ली में कहीं भी घूम सकते हैं, फ्री में रहेगी यात्रा। कैसा लग रहा? अच्छा था और अच्छा है अभी भी। अगर रहेगा तो और नहीं रहेगा तो फिर वो भी बेकार है। नहीं रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल वो तो होगा यहाँ। और जो 2500 रुपये के वादा किए थे कि हम देंगे, तो उसमें तो कुछ हम लोग के समझ में नहीं आ रहा कब देंगे नहीं देंगे, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो पात्र महिलाएं हैं भाई, जो बीपीएल कार्ड जिनके पास में है, पास बीपीएल कार्ड नहीं, वो गरीब नहीं है, छानबीन करके दें। जिसके पास बीपीएल, अच्छे गरीब के पास बीपीएल कार्ड नहीं है और अच्छे पैसे वाले के पास बीपीएल कार्ड है, तो उनको पहले छानबीन करें, उसके बाद 2500 रुपये देना चालू करें। जो जिनके घर में विकलांग भी हैं, जिनके घर में कमाने वाले नहीं हैं, कम है, खर्चा भी
कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वो दबे हुए हैं तो दबे हुए हैं। और जो अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छा जॉब में लगे, सरकारी जॉब में लगे, उनको खूब अच्छे देख रहे हैं गवर्नमेंट, और प्राइवेट वाले के तो कोई देख ही नहीं रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी, और क्या कहूँगी। ये सरकार से उम्मीदें हैं कि जो वो कह रहे हैं कि भाई हम छानबीन करेंगे, ये पता लगाएंगे किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। वो कह रहे हैं जो बाहर के हैं, जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, उनको नहीं मिलेगा। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, सभी सुविधाओं का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा। हम छानबीन कराएंगे और जांच कराएंगे। तो हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग कम से कम 30-35 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। यहीं की वोटर आईडी? हाँ, यहीं का वोटर आईडी है, लेकिन हम लोग के आना जाना बिहार के भी है। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो हम तो दिल्ली के भी हैं। वोट यहाँ देते हैं हम लोग। और कितनी उम्मीदें हैं इस सरकार से? उम्मीद तो हम बहुत चाह रहे हैं कि वो 2500 रुपये बोले थे, हर चीज़ फ्री बोले थे, लेकिन पता नहीं क्या करेंगे सर। और विकलांगों के बोले थे सुविधा देंगे। हमारे घर में खुद हमारी लड़की है जो बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है। अब देखो क्या उनके लिए सुविधा देते हैं। हम तो कहते हैं सरकारी जो पैसे बच्चे के देना चाहिए। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, 12वीं तक के, ऐसे बच्चे के कोई वैकेंसी निकालें कि हाँ सरकारी जॉब मिलना चाहिए। जी नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है ये सरकार ने बजट पेश किया, इसके बारे में कुछ जानकारी है? अभी तक तो नहीं है, जब होएगी मिलेगी तो आगे जानकारी निकल जाएगी। सरकार कह रही है ये जो सुविधा चल रही थी महिलाओं के लिए अब चालू रहेगी, स्मार्ट कार्ड बनेगा, किसी भी बस में आराम से कहीं भी सफ़र करिए। उम्मीदें हैं ऐसा ही चलता रहेगा? चलो ऐसे चलेगा तो बहुत बढ़िया है। वो तो पता लगेगी जब चलेगा, जब कार्ड बनेगा उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। अभी तक तो खैर फ्री है ही आगे की पता लगेगी कैसे होगा। अच्छा, ये बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि भाई मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, जिस महिला के पास में मोबाइल फ़ोन है उसको फ्री का टिकट नहीं मिल रहा, तो मतलब किसी ने देखा क्या आपका? नहीं है? फ्री है, सबका फ्री है। ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, क्यों हम दिल्ली के रहने वाले हैं यहीं कहीं, तो अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है कि भाई जो टिकट पैसा देकर खरीदा है, फ्री जा रहे ले रहे हैं अभी तो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बाकी सुना भी नहीं है ये बात, तो हमने कहाँ पे सुन लिया आपने। इससे लग रहा है सरकार से मतलब दिल्ली की जनता का कुछ फायदा होगा, जितने वादे उन्होंने किए हैं, कहा कि भाई हम देखिए बजट भी आवंटित कर दिया है, सब पूरे करेंगे। अगर फायदा होएगा तो वो जिसके लिए पहले केजरीवाल के बोलते थे वो फायदा करते तो वो अच्छा था, अब जो ये करेंगे तो इसके लिए भी अच्छा है। जनता तो यही कि जिनका फायदा होता रहेगा तो उसी के अच्छे लिए बोलेंगे ना, अच्छा बोलेंगे उसी के लिए। तो ये है जनता की। तो 2500 रुपया कहना बोला, अब देखो क्या मिलेंगे कि नहीं। 2500 को लेकर देखिए उतनी महिलाओं को तो नहीं मिलेगा जितनी उम्मीदें कर रही थी। लेकिन कहा है कि भाई जो पात्र महिलाएं हैं, भाई जो गरीब एकदम तबके से आती हैं, उसके अलावा बीपीएल कार्ड जिसके पास में है, दिल्ली की रहने वाली हो, बहुत सारे नियम शर्तें लगा दिए हैं उसमें, लेकिन 5100 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। बीपीएल कार्ड हमारे पास है? दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो मिलेंगे मतलब 2500? और देखो जब मिलेंगे जब बताएंगे ना अभी तो बीपीएल कार्ड तो है, जब मिलेंगे जब देखेंगे। जब मिलेंगे तो देखा जाएगा। चलिए आइए। हाँ जी, मोदी सरकार बोला कि होली पे 500 में सिलेंडर देंगे, कहाँ दिया? होली पे सिलेंडर मिलेगा, 8 तारीख को सबको पैसे मिल जाएंगे। 500 के 500 रुपये में मिलेगा सिलेंडर से, बोला कहाँ मिला? राशन कार्ड सब कहाँ देता है? इंदिरा आवास मिला है। कह रहे थे कि भाई अभी तक तो हमने बजट पेश नहीं किया, बजट आया है, अब आपको उम्मीद है कि अब मिलेगा, भाई दिवाली पर मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है कि नहीं? इंदिरा आवास नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला, राशन नहीं मिलता है, ये सब कहाँ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। नहीं, नाम अप्लाई किए ऑनलाइन, ब्लॉक में जमा किए, नहीं आया अभी तक। मेरा सवाल ये है कि अभी तक तो भाई ये कहा जा रहा था कि देखिए आने रुकिए भाई, थोड़ा बजट आने दीजिए, हम हिसाब किताब लगा रहे हैं, गरीब जनता से बात कर रहे हैं, अब कुछ उम्मीदें हैं, अब होगा या नहीं? अब कहीं चांस नहीं है, चांस नहीं है। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। यही कह रहा था सर, उम्मीद तब किया जाता है जब कोई काम संपन्न हो जाए, तब समझ लो उम्मीद पूरा हो गया। पैसे मिलेंगे तो जान लीजिए उम्मीद हो गया, नहीं तो ऐसे कितने सरकार आए चले गए, ये दे दूंगा वो दे दूंगा,
दिए कुछ नहीं, उल्टा जनता से ये काम करवाना है, वो काम करवाना है। होना कुछ नहीं है, वादे तमाम करने हैं। धन्यवाद, नमस्कार। होना कुछ नहीं है, वादे तमाम कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। हाँ जी ताऊ जी, हैं? हम क्या बोले? अरे बताइए क्या? हम सब ठीक है। दिल्ली में रहते हैं कि नहीं? रहते हैं, हैं? वोट करते हैं यहीं? हाँ सरकार ठीक है ये? ठीक है, हैं? ठीक। बजट कर दिया पेश 1 लाख करोड़ रुपए का। कह रहे हैं इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया दिल्ली में जितना अब की बार आया। अब बीजेपी इतना कोई नहीं कला है, हैं? बीजेपी के तो सही है। सही है? हाँ काम होंगे? हाँ हो गए, काम हो रहा है। हो रहा है? हाँ ये कुछ लोग तो कह रहे हैं सिलेंडर और नहीं। 2500 अभी तक मिले नहीं। अभी नहीं मिल रहा है तो मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। हाँ। मतलब जल्दबाजी है अभी सरकार भाई, हाँ, बजट तो अभी पेश किया। कितना दिन हुआ है, अभी इतना जल्दी थोड़ा ही हो जाएगा, अभी उम्मीदें हैं? टाइम लगेगा। चलिए सही है, सब ठीक है? हाँ और क्या। चलिए आइए। हाँ जी अम्मा नमस्कार, कैसी हैं? ठीक है भैया। ये सरकार ने बजट पेश किया, कुछ जानकारी है? महिलाओं के लिए कह रहे हैं मुफ्त में चलती रहेगी ये फ्री में आने जाने वाली सुविधा जो है बसों में, ठीक हो रहा काम? सुविधा तो सही है अभी। हाँ और कुछ 2500 रुपये नहीं मिले, होली पे सिलेंडर नहीं मिला है? होली पर हम लोग का सिलेंडर थोड़ी ना मिलेगा, वो तो बोले है कि बीपीएल वाला को मिलेगा। अच्छा, मतलब आपके पास में नहीं है बीपीएल कार्ड? नहीं है? नहीं हमारे पास। आपको लगता है कि भाई सरकार ने जिस तरीके से बजट पेश किया तो काम होंगे दिल्ली के कि नहीं होंगे, बस ऐसे ही चलता रहेगा मामला? देखो कर तो रहे हैं, अब आगे देखो। उम्मीदें हैं? हाँ अब उम्मीद तो है कि कर रहे हैं तो उम्मीद है। ये सरकार ठीक है? अभी तो काम करवा रहे हैं तो ठीक है, अब आगे के तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। हाँ है? ऐसे ही। हाँ जी, आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम इद्रिस है। आपके विचार कैसे हैं बजट को लेकर, कुछ कहेंगे? दिल्ली में बजट पेश हुआ, सही है बजट, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अरे इतने दिनों बाद सरकार बनी है तो बढ़िया ही रहेगा। सरकार कह रही है कि जो पहले हुआ भाई, जिस तरीके से पहले की सरकार काम करती थी, हमारा काम करने का तरीका कुछ अलग है, हम दिल्ली को बदल करके रख देंगे और हर क्षेत्र में पैसा लगाएंगे और दिखाएंगे कि भाई दिल्ली देखिए कैसे चमकती है। चमकेगी दिल्ली की नहीं? बिल्कुल चमकेगी, बिल्कुल चमकेगी दिल्ली, चमकेगी और इनको चमकाना भी चाहिए। अब तो सारे देश में जब भाजपा का राज है तो बिना कि जरूर चमकेंगे दिल्ली। और यहाँ तो वैसे ही डबल इंजन की हो गई भाई, केंद्र की सरकार भी है, बीजेपी की भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, काम बढ़िया होंगे मतलब है? बढ़िया काम होंगे। आइए जी आइए। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी क्या कहेंगे, ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रखा है। परेशानी है? कैसे? काम धाम सारे उधर चौपट हो रखा है, कमेटी वाले परेशान ज़्यादा कर रखा है। कोई काम ठीक नहीं? नहीं काम ठीक नहीं है, कमेटी वाले बहुत सीमित से बाहर पे परेशान कर रखा है, कमेटी वाले सीमित से बाहर परेशान कर रखा है। रोज का आता है जब हरका के जाता है। सरकार ने बजट पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का, तो अच्छा है, बजट पास किया तो बहुत अच्छे है, खुशी की बात है, ऐसा काम करें। कह रहे हैं विकसित दिल्ली की तर्ज पर बनाया है बजट। ठीक है बनाए तो अच्छी। सरकार से उम्मीद है कि अच्छे काम होंगे कि नहीं? होना भी चाहिए, अच्छे काम होगा भी होंगे जी। हाँ जी, हाँ जी अंकल, कैसे हाल चाल हैं? बढ़िया ना साहब, मर रहे हैं? और क्या, दवाई अस्पताल में भाग रहे, पैसे लगा रहे, फिर रहे। कह रहे हैं कि अब सरकार ने बजट में कह दिया 10 लाख रुपए आयुष्मान का कार्ड बनेगा, आयुष्मान योजना के तहत इलाज चलेगा दिल्ली में। अभी भी बनवाए थे कार्ड, कहाँ चल रहे वो स्मार्ट कार्ड? अभी बनवाए थे, अभी सब आज महीने रुपया दे दे करके कोई अस्पताल में नहीं चल रहा, पैसा लग रहा है। अभी देखो ये फाइलें नहीं रखी। अभी ये नई सरकार आने के बाद आयुष्मान कार्ड बनवाया कि नहीं? उससे पहले बन गया था। पहले तो नहीं चल रहा था ना, वो पहले की सरकार ने मना कर दिया था। अब बीजेपी सरकार है, कह रही है कि
5 लाख रुपए राज्य की सरकार देगी, 5 लाख केंद्र सरकार देगी, 10 लाख तक का मुफ्त में इलाज मिलेगा, आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ेगा। बजट में आज कह दिया मुख्यमंत्री ने। अब उम्मीदें हैं काम होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, कहते पेंशन मिलेगी, कहीं ये मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलता है, सब कहने बकवास है। आज ही तो बजट पेश किया है, आज ही का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अब जितना भी बजट तो जितना मोदी करते रहे मन संतोषी के लिए, बस मन भरमाता रहेंगे। मतलब आम आदमी तक सुविधा नहीं पहुंचेगी, आपका ऐसा कहना? हाँ, कागजों में रहेगा सब है? कागजों में रहेगा सब कुछ। हाँ, कागजों में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, सब झूठ मूठ की गोलमेल रहेगी और गोलमेल चलते ही है किसी को। अरे पहले तो कह रहे थे कि सरकार राज्य की अलग है, केंद्र की अलग है, आपस में बनती नहीं है, एलजी काम नहीं करने देता है। अब तो एलजी भी उनका, प्रधानमंत्री भी उन्हीं का, मुख्यमंत्री भी उनकी। अरे साहब, वो सब एक दूसरे के ऊपर सब बट्टे चेले हैं, वो सब एक बैठते हैं, रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, तो ये कानून बोलना तो ये बोलना है, और जब बैठते सब बैठा कर देते हैं। सब मामला गड़बड़, सब गड़बड़, सब यही खा पी जाते हैं। जैसे फ्लैट है, मकान है, जो सब यही उन्हीं के हैं, सब बेच खाते वही। आपका नाम क्या है भाई साहब? अनिल पोद्दार। तो भाई साहब आप मुझे बताइए, देखिए आप तो युवा हैं, जानकारी रखते होंगे, दिल्ली का बजट पेश हुआ है 1 लाख करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री जी कह रही हैं ऐतिहासिक बजट है और है भी अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। आपको क्या लगता है, ये जितना पैसा आवंटित किया गया है अलग अलग क्षेत्रों के लिए, आपको लगता है कि वो काम होगा या केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा? कागजों तक सीमित रह जाएगा, मुझे भरोसा नहीं है उस पर। अभी मान लीजिए दिल्ली का जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी थे, इतने दवाइयाँ फ्री कर रखे थे हर मोहल्ला में, क्योंकि जो गरीबी तबका के लोग हैं, नज़दीक का अस्पताल जहाँ पे भीड़ भाड़ धक्कम धुक्का ना हो, छोटी मोटी टेस्ट हो जाए, उसके लिए हम आराम से दवाई ले लेते थे हर कॉलोनी में, हर दिल्ली में। अभी 2.5 महीने से, ये तो केंद्र सरकार के अंदर आता है ये RML हॉस्पिटल, इसके अंदर में 2.5 महीने से दौड़ रहा हूँ। 2.5 महीने के बाद टेस्ट लेके 3 महीने बाद टेस्ट का टाइम दिया है। अब मान लीजिए डॉक्टर करा के अर्जेंट आप बाहर से करा के लाओ, हमें तो कोई फैसिलिटी का मिल ही नहीं रहा। जो केंद्र सरकार के अंदर जो हॉस्पिटल है उसमें तो फैसिलिटी मिल ही नहीं रहा है हमें। सिर्फ वो दिखाने के लिए जो उनके स्टाफ है या जो उनके पहुंच अप्रोच है, जो केंद्रीय सरकारी के सपोर्ट से आता है, उनको मेरे सामने डॉक्टर पहले देख लेते हैं और हम लोगों को बाहर लाइन में लगा के रखते हैं। अभी पर्ची लेके आया हूँ 3 महीने से, देखिए पैर में पट्टियाँ डली हुई है और अभी तक इसके सहारे चलता हूँ, बैठता हूँ, काम नहीं हो पाता है। और अभी कुछ उम्मीद है कि अब भाई ये कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड अब चालू करेंगे 10 लाख तक? आयुष्मान कार्ड 2 साल पहले बना के अभी जेब में घूम रहा हूँ। यहाँ तो चल ही नहीं रहा था आयुष्मान कार्ड। मेरा बिहार का है ऑलरेडी और मेरे पास अभी भी मोबाइल में है। अगर होता तो मैं यहीं 10 साल से आके नौकरी भी कर रहा हूँ दिल्ली में आके, लेकिन दिल्ली के हर चीज़ से मैं वाकिफ हो चुका हूँ। गाँव में भी है, मेरा परिवार फैमिली है, लेकिन आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ भी उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद मैं नहीं करता हूँ यहाँ से। आइए प्रिया जी, कुछ और इधर देखिए महिलाएं हैं, थोड़ा इनसे करते हैं बातचीत। हाँ जी दीदी, हैं बस आ गया? ये देखिए, आइए। नमस्कार जंटी, कैसी हैं? ठीक। ये दिल्ली सरकार ने बजट पेश किया, कुछ जानकारी है कि नहीं? हम तो सुबह अस्पताल आ गए थे, हमें पता नहीं आज का, हमने न्यूज़ नहीं सुनी आज की। तो सरकार कह रही है महिलाओं के लिए जो फ्री में आने जाने की सुविधा है ये चालू रहेगी। एक स्मार्ट कार्ड बना देंगे, वो पिंक वाला जो टिकट होता है ना, वो फ्री वाला, वो लेने की ज़रूरत है नहीं। कार्ड दिखाओ, पूरी दिल्ली में किसी भी बस में बैठो, कहीं भी घूमो। अच्छी बात है, बहुत मुख्यमंत्री ये कर रही है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हम गरीब आदमी हैं बहुत, हमारा आदमी देखो बीमार है, दो बेटे वो अपने अपने घर के खर्चे पानी से परेशान रहते हैं हम। ये हमारा आदमी है तो बीमारी है, टीबी की। पेंशन मिलती है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मिलती। अभी कागज़ वगैरह लगाए कभी पेंशन के लिए? अभी मेरी मतलब 62 साल की उम्र हुई है, तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ ऑफिस है, कहाँ है, मुझे पता है। मैं घरों में काम करती हूँ और घर का अपना खर्चा चलाती हूँ। बेटे हैं, ज़रा कुछ परेशानी में गुजर रहे हैं, कोई सहारा नहीं है हमारा। अभी लग रहा है ये सरकार से उम्मीदें हैं काम करेगी, ये नहीं कह तो रहे हैं कि भाई हम गरीबों के लिए इतना काम करेंगे। जो गरीब लोग हैं उनके लिए अटल कैंटीन योजना के तहत 5 रुपये में खाना दिया जाएगा, कह रहे हैं भरपेट।
ऐसे ऐसे काम होंगे, तो वैसे कुछ लग रहा है कि भाई हाँ बदलाव कुछ होगा या फिर सब कुछ ऐसे ही कागजों में ही रहेगा खाली? नहीं नहीं होएगा। मुख्यमंत्री आए हैं तो वो हमें बहुत उम्मीद है उनसे कि भाई वो सारे काम अपने करेंगी पूरे। हमें बहुत उम्मीद है, हमें बहुत खुशी की बात है। और बस यही देश चलता रहे अपनी, अच्छी बात है। उम्मीद है? हाँ उम्मीद है। बस उनके 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 काम मतलब ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि हमें उम्मीद है पक्की उनकी। हाँ चलिए, हमारी तरफ से आपने बात की, धन्यवाद। आइए, हाँ जी, कैसी हैं आप? सही हूँ मैं। यहीं दिल्ली में हैं? दिल्ली में उनको हम दिखा रहे, इलाज करा रहे हैं। इलाज करा रहे हैं? हाँ, बहुत उनका हालत ख़राब है, पेट में दर्द हो रहा है। एक बार तो एडमिट किए थे, बहुत दवाई हुआ उनका, अच्छा हुई है। लीवर में सूजन हो गया था, किडनी में थोड़ा ड्रिंक कर लेते ना, अभी तो थोड़ा सही हुए। फिर थोड़ा पीने लगे, फिर बहुत हालत ख़राब हो गया उनका। फिर इनको लेके हम आए हैं, अभी दिखा रहे हैं। अभी तक एक्सरा हुआ है, अभी आना जाना लगा है। दवाई देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी सुविधा ये बसों में आने जाने की जो फ्री थी। हाँ। अब नई सरकार ने बजट पेश किया, कह रही है कि भाई चलती रहेगी ये बसों में जो सुविधा है। हाँ। एक कार्ड बनाएंगे, किसी भी बस में आप जा सकती हैं, पूरी दिल्ली में कहीं भी घूम सकती हैं बस से। हाँ जी। हाँ, ये फायदा होगा कि नहीं? क्यों नहीं भाई, हमको फायदा ही तो होगा ना। हमको अब जो फ्री में जो हो रहा है तो फायदा ही तो है ना। हाँ, जो पैसा 2 पैसा बचेगा हमारा तो फायदा ही तो है ना। अब पैसा जहाँ लगेगा तो भाई जो बीमार है आदमी वो फालतू लगाएंगे पैसा, तो हमको दुख होगा ना। पैसा भाई मेहनत कर रहा है, हम लोग गरीब आदमी, कोई बड़े आदमी हम है नहीं। हाँ, तो पैसा अगर फालतू हम लगाएंगे उनके बीमारी में तो हमको दुख होगा ना भैया। ये जो मुफ्त की जो सुविधाएं चल रही हैं, आपको लगता है ये सारी चलती रहनी चाहिए? ठीक, बढ़िया रहेगा? बढ़िया रहेगा, हाँ बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग को बढ़िया रहेगा, अगर हम लोग को कुछ मिले बढ़िया तो बढ़िया ही ना है भाई। नई सरकार से, बीजेपी वाली से उम्मीदें हैं ये काम ठीक करेगी अगले 5 साल? बजट आज पेश किया पहला, हो रहा है क्या? हो गया। वो कह रही हैं कि हम दिल्ली को बदल देंगे, ऐसे लगता है आपको दिल्ली की किस्मत बदले? तो बदलेगी? बढ़िया है भैया, बदले तो बढ़िया ही है, बहुत बढ़िया रहेगी। अगर हर चीज़ का सुविधा हो जाए तो बढ़िया तो है ना। लेडीज़ लोग को सारे सबको सुविधा हो जाए। हमें अपने के लिए थोड़ी बोल रहे कि हमारे लिए हो, पूरा दिल्ली हो, पूरा सबको भाई बहन को सब खुश रहे, सब खुश रहे। हम तो ये बोल रहे हैं, अपना ही नहीं, अपना भला नहीं सोचेंगे, सबका भला भगवान करे हो। अब हम उनको लेकर परेशान है, दवाई चल रहा है, यहाँ लेके आए हैं। अभी एक्सरा हुआ है, यहाँ दर्द हो रहा है बहुत। आज खाना भी नहीं खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना कुछ नहीं, भूख भी नहीं लग रही है, ना खाना ना पीना। बार बार लैट्रिन बाथरूम, बार बार लैट्रिन बाथरूम जा रहे हैं। खाना भी पी रहे, खा नहीं, पी भी नहीं रहे, लैट्रिन बाथरूम बार बार भाग रहे हैं। लेके आए अभी दिखाए हैं, अब देखो क्या हो रहा है। अब सोमवार को फिर बुलाए हैं हमको। चलिए ठीक है जी। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को दिल्ली सरकार से कि भाई जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम दिल्ली को विकसित दिल्ली की तरह यहाँ पर काम करेंगे, और जिस तरीके से बजट पेश किया गया है ऐसे ही जो वादे किए गए हैं, ये जो वादे हैं दिल्ली की जनता को ऐसी उम्मीदें हैं कि वो कागजों तक नहीं रहेंगे, वो धरातल तक पहुँचेंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।